हेलो डियर गे फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे डेया गेनिटिव। अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव की काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं। तो अब हम फोर्थ केस जर्मन लैंग्वेज का देख लेते हैं जो कि गेनिटिव है, कि ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है और इसके टेबल्स किस तरह से हम याद कर सकते हैं। सो los geht's। गेनिटिव केस शो करता है ओनरशिप या पोजेशन, कौन सी चीज़ किसकी है ये उसके बारे में हमें बताता है। और अगर हम सोचें कि इंग्लिश में गेनिटिव हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं ऑफ या फिर अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, जैसे कि अ बुक ऑफ सिद्रा या फिर सिद्राज बुक। अब हम देखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। Ich sehe das Bild eines Mannes। आप सोचेंगे हैं ये क्या चीज़ है, तो ये ही गेनिटिव है। इसको हम डिटेल से थोड़ी देर में देखेंगे। इस सेंटेंस का मतलब है आई सी द पिक्चर ऑफ अ मैन। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है Das Bild des Mannes ist schwarz-weiß, जिसका मतलब है द पिक्चर ऑफ द मैन इज ब्लैक एंड वाइट। जब आप शुरू में आर्टिकल्स याद करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेया डी दस। जब पहली बार आप डेस देखते हैं तो आप कहते हैं ये कौन सा आर्टिकल है, तो ये भी एक आर्टिकल होता है और ये गेनिटिव केस में यूज होता है। घबराने की बात नहीं, अभी थोड़ी ही देर में हम जब टेबल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ तक इस केस को यूज़ करने की बात है, ये याद रखिएगा कि स्पीकिंग में ये कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप आस वाई से ऑनवर्ड्स रीडिंग करते हैं तो अक्सर आपको ये नज़र आ जाता है। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल ली है आस वाई गोएथे एग्जाम के लिसनिंग मॉड्यूल में से। अब आप सोचेंगे मैं तो कह रही थी कि रीडिंग में अक्सर नज़र आती है, तो अगर आप इन ऑप्शंस को रीड करके समझेंगे नहीं तो आप लिसनिंग में भी इस चीज़ को फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपको ऑप्शंस की समझ ही ना आए। तो यहाँ पर दिया गया था Was sollen die Hörerinnen und Hörer tun, के लिसनर्स फीमेल और मेल उनको क्या करना चाहिए। Den Namen des Sängers sagen, eine Konzertkarte kaufen oder ein neues Lied singen। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस पूरे में गेनिटिव कहाँ पर यूज हुआ है? लेट्स सी। जब हम इस तरह के वर्ड्स देखते हैं पहली बार और हमें गेनिटिव को बनाना नहीं आता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि वर्ड तो हमने याद किया था दया जेंगा जिसका मतलब है द सिंगर, तो इसका क्या मतलब है। तो इस पूरी लाइन का मतलब था टू से द नेम्स ऑफ द सिंगर। अच्छा, यहाँ पर आपको बताती चलूं कि जेंगास को आपने प्लूगाल नहीं समझना, ये सिंगुलर ही है। अब हम देखते हैं, काफ़ी देर से मैंने ये बताया हुआ है कि हम टेबल्स करेंगे, देखेंगे कि किस किस तरह से आर्टिकल्स चेंज होते हैं गेनिटिव में। अब टेबल्स को देखने की बारी है जिससे ये सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इस टेबल में हम सिर्फ गेनिटिव की फॉर्म्स देखेंगे। अगर आपको याद हो कि नॉमिनेटिव में होता था डेया डी दस, तो गेनिटिव में हो जाता है डेस, डेया, डेस और प्लूगाल के लिए डेया, और इन सब का मतलब द है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मस्कुलिन और न्यूटर की सेम सेम शक्ल है, ठीक है, और फेमिनिन और प्लूगाल की सेम है, तो इसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो डिफरेंस करना बहुत इजी है, क्योंकि आपको अगर नाउन्स के आर्टिकल्स याद हों कि कौन सा फेमिनिन है और उस फेमिनिन की फिर आगे आपको पता है ना फॉर्म्स चेंज होती हैं अक्सर वर्ड्स की जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं, तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाद में हम बनाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए गेनिटिव में क्या फॉर्म्स यूज होती हैं, जो कि है आइनस, आइना, आइनस। और जब हम एक चीज की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी प्लूराल फॉर्म नहीं होती। इसको हम एग्जाम्पल्स में यूज करके देखते हैं। des Vaters, पापा की या का, der Mutter, अम्मी की या का, और des Kindes, बच्चे की या का। आप सोच रहे होंगे कि ये की का क्या है, तो आपको पता है ना कि हिंदी और उर्दू में भी
हमारे पास जेंडर होते हैं नाउन्स के और उनके हिसाब से हम बात करते हैं, जैसे कि बच्चे की कार या बच्चे का खिलौना। इसी तरह अगर हम जर्मन लैंग्वेज में देखें तो जब हम इनको यूज़ करेंगे तो जिन नाउन्स के साथ ये यूज़ होंगे उनके भी हमने जेंडर्स का ध्यान रखना है। और अगर हम प्लूराल की बात करें तो पहले जब मैं बता रही थी कि कैसे आपने फ़र्क करना है, तो आप ये ना समझिएगा कि प्लूराल हमने जस्ट फेमिनिन नाउन्स का ही बना सकते हैं। आपको पता है कि मस्कुलिन और न्यूटर नाउन्स का भी बनता है, तो यहाँ पर मैंने एक न्यूटर नाउन का प्लूराल यूज़ किया है, तो वो गेनेटिव में हो जाएगा der Kinder, बच्चों की या का। और अब तक अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एस और यहाँ पर ये ई एस क्या कर रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये इनको प्लूराल नहीं बना रहे, बल्कि ये एक जर्मन ग्रामर का रूल है कि जब गेनेटिव में हम न्यूटर और मस्कुलिन नाउन्स यूज़ करेंगे तो उनके साथ एस या फिर ई एस ऐड हो जाता है। यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि आपने ये नहीं अब परेशान हो जाना कि क्या हम कैसे याद करेंगे, किस तरह से हम देखेंगे कि कौन से नाउन्स के साथ एस लगता है, कौन से नाउन्स के साथ ई एस लगता है। जैसे हमने शुरू में एग्जाम्पल में, आपको याद है ना, मन के साथ ई एस का इजाफा किया था। तो ये आपको कोई फिक्र परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने जस्ट इनको रीडिंग में आइडेंटिफाई करना है और इनके मतलब को समझना है। बाकी आपको मैंने बताया हुआ है कि राइटिंग और स्पीकिंग में गेनेटिव यूज़ नहीं होता, तो ऑल इज़ वेल एंड गुड, राइट। वीडियो के स्टार्ट में हमने एग्जाम्पल्स देखी थी मस्कुलिन नाउन की, जो कि था der Mann। अब हम देखेंगे फेमिनिन नाउन की, जो कि है die Frau। इसको हम इस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, Das ist das Bild einer Frau. That is the picture of a woman। और ये दो वर्ड्स हमें बता देते हैं कि ये गेनेटिव है। सेकंड एग्जाम्पल है Ich sehe das Bild deiner Frau। फ्राउ का एक मतलब वाइफ भी होता है, तो इस सेंटेंस का मतलब बनेगा I see the picture of your wife। अगर आपको नहीं पता कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या हैं तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जैसे हमने टेबल में जस्ट आर्टिकल्स देखे थे, उसी पैटर्न पे फॉलो करके हम चेंज कर सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस को भी। न्यूटर नाउन की एग्जाम्पल है Das ist der Rucksack meines Kindes। That is the backpack of my child। और अगर इसको आपने नेगेटिव में बनाना है तो nicht यहाँ पर आ जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा Das ist nicht der Rucksack meines Kindes। प्लूराल के लिए एग्जाम्पल है और ये लास्ट है Das sind die Briefmarken meiner Töchter। That are the stamps of my daughters। Die Töchter प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। उम्मीद करती हूँ कि इसने आपकी थोड़ी सी मदद की होगी ये समझने में कि गेनेटिव को आप जर्मन लैंग्वेज में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मेरा चैनल अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस dann!